अनेकों ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां पे विरोध हो रहे हैं, आपके काम बन रहा है, पता चला किसी ने हिंड्रेंस पैदा कर दी, पता चला ऑब्स्ट्रक्शंस किसी ने लगा दिए। और विशेष रूप से ये मैंने वहाँ देखा, जो जो जॉब ओरिएंटेड लोग हैं वहाँ पे मैंने देखा कि इतना मानसिक प्रताड़ित करते हैं लोग बाग, इतनी प्रताड़ना होती है कि ह्यूमिलेशन होने लगता है, अवसाद आने लगता है, यानी कि आदमी को बिल्कुल डिप्रेशन की स्थिति आने लगती है, इतना हताश हो जाता है लोगों के विरोध से। तो यहाँ पे जहाँ ऐसी स्थिति पैदा होती है, और शत्रु तो हैं ही, देखिए जो भी शत्रु जिस रूप में भी समझिए आप, उनको अगर परास्त करना है तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा प्रयोग सिद्ध हो सकता है। उत्तम नारायण पांडे जी गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोस के माध्यम से तरह तरह के सरल से सरल क्लिस्ट भी दे रहे हैं, ऐसे भी दे रहे हैं जो घरेलू हैं और कोई भी उनको सरलता से कर सकता है। आपको अच्छा लगता है तो ये भी एक प्रयोग करके देखें। मगर एक चीज़ की बार बार मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, मिलना ना मिलना डिपेंड करता है अपने भाग्य के ऊपर, अपने पुरुषार्थ के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर। 100% रिजल्ट्स की कभी भी गोपालाजू या कोई हमारा और सहयोगी, हमारा स्नेही कभी गारंटी नहीं देता। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। हमसे लोग क्लेम करते हैं ना कि हमने किया, देखिए ये भी एक आपका पुरुषार्थ है, इसको इस तरह मान के चलिए। और फिर प्रभु का नाम ही तो ले रहे हैं, कहीं किसी का हम अनर्थ तो नहीं कर रहे, किसी का हम बुरा तो नहीं सोच रहे, और सोचना भी नहीं है। किसी का बुरा सोचना तो हमारा मोटिव है ही नहीं, हमें तो मोटिवेट करना है लोगों को, इतना बस ध्यान रखें। गोपालाजू मोटिवेशनल वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें। रेगुलर आपको बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको मिलते चले जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में भी देख लें, आई कार्ड में भी देख लें, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते चले जाएंगे। अच्छा लगेगा आपको। एक शब्द कहूँगा, उत्तम नारायण पांडे जी क्या लेके आए हैं देखिए। इस बार हमारी शाबर मंत्रों की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, चाहे तो उसमें भी जाके आप बहुत सारे शाबर मंत्र देख सकते हैं। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे आज एक बहुत उपयोगी विषय लेकर के उपस्थित हूं। विषय है, यदि आपका कोई व्यक्ति लगातार विरोध करता हो। दो प्रकार की समस्याएं किसी भी मनुष्य के जीवन में सामान्य रूप से आती हैं। एक कि आप किसी कार्यस्थल पर कहीं काम करते हैं, अनावश्यक रूप से कुछ आपके सहकर्मी या कुछ आपके अधिकारी या आपके जानने वाले वहाँ विरोध करते हैं, या आपके पारिवारिक ही कुछ सदस्य हैं जो विरोध करते हैं, या आपके पड़ोसी, कुछ जानने वाले, कॉलोनियों में रहने वाले, मोहल्लों में रहने वाले, ग्रामों में रहने वाले कुछ अनावश्यक रूप से विरोध करते हैं। आपकी बात सही हो या गलत हो, इससे उन्हें मतलब नहीं है। उन्हें आपकी बात का विरोध ही करना है, आपकी विचारधारा का विरोध ही करना है। तो यदि आप भी ऐसी समस्याओं में हैं तो सामान्य रूप से ये बहुत कष्टकारी स्थिति होती है। क्योंकि अब हर व्यक्ति से आप लड़ाई तो कर नहीं सकते, और ये भी आवश्यक नहीं है कि यदि आप लड़ते भी हैं तो आप सफल ही होंगे। तो बहुत ही मानसिक त्रास की स्थितियां इसमें बन जाती हैं। तो यदि आपके साथ भी ऐसा होता है कि अनावश्यक रूप से कोई व्यक्ति आपका लगातार विरोध करता है, तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, करिए और आप इसका अद्भुत चमत्कार देखिए क्या होता है। करना ये है, इसको किसी भी शनिवार के दिन इसको करना होता है। किसी भी शनिवार के दिन थोड़ी सी काली मिर्च और काली सरसों लेकर के मिला लें, और आम की लकड़ी को कपूर से जला लें, जैसे सामान्य रूप से हवन करते हैं। आम की लकड़ी थोड़ी सी रख लें सामने, उसको कपूर से जला लें। जब वो आराम से जलने लगे तो ये जो काली मिर्च है और काली सरसों है, इन दोनों को मैंने बताया मिला लीजिए, और जो मंत्र मैं बता रहा हूँ उस मंत्र से 108 बार आहुतियाँ दीजिए। यानी मंत्र में स्वयं ही स्वाहा जुड़ा हुआ है, तो अलग से इसमें स्वाहा नहीं जोड़ना है। ऐसा करें, और भगवती काली से और भगवान श्री गणेश से उस व्यक्ति को ऐसी सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करें कि हे भगवान गणेश, हे माता काली, ये अमुक नाम का व्यक्ति अनावश्यक रूप से मेरा विरोध करता रहता है, तो आप इसको ऐसी बुद्धि दीजिए, ऐसी प्रेरणा दीजिए कि ये व्यक्ति मेरा विरोध करना छोड़ दे। तो ऐसी भावनाएं उसके भीतर हो जाएंगी। यदि प्रभु कृपा से एक ही शनिवार में आपका काम हो जाता है तो बहुत अच्छा, अन्यथा कम से कम 3 शनिवार या 5 शनिवार कीजिए। आप देखेंगे कि आपके उस विरोधी व्यक्ति ने धीरे धीरे आपका विरोध करना कम कर दिया, फिर कम करते करते छोड़ ही दिया। तो
तो मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ। मंत्र है ओम ह्रीम गम ह्रीम वशमानाय स्वाहा। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो आप ये हवन करें, अगले दिन ये जो हवन की राख होगी, ये ध्यान देंगे इधर उधर कहीं किसी के पैरों तले ना पड़े, या अगर कहीं आसपास में कोई बहते हुए जल की सुविधा हो, यानी कि कोई नदी हो, तो उसमें विसर्जित कर दें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप इस प्रयोग का लाभ लेंगे। फिर भी कोई जिज्ञासा शेष रह गई हो तो आप निसंकोच पूछ लें। और एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, अनावश्यक रूप से किसी को परेशान करने के लिए, किसी को सताने के लिए मेरे बताए कोई भी प्रयोग नहीं होते हैं। तो यदि आप गलत भावना से कोई भी प्रयोग करेंगे तो आपके कोई प्रयोग सफल नहीं होंगे। शुभ भावना से जब आप कोई भी प्रयोग करेंगे तो ही सफल होंगे। किसी को सताने के लिए कोई प्रयोग नहीं है। सीताराम।